जी बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार बाढ़ और बर्बादी, जी हां, बात करेंगे। बेतिया में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। ग्रामीण तीसरी बार बाढ़ आने से दहशत में जिंदगी जी रहे हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। नरकटियागंज प्रखंड क्षेत्र के गौरीपुर मंझलिया में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं गौरीपुर मंझरिया गांव तक जाने वाली सड़क पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई और सड़क का कुछ हिस्सा पानी में बह गया, जिससे आवागमन ठप हो गया है। वहीं गंडक के निचले इलाके में भी तेजी से पानी फैल रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया पानी अब धीरे धीरे योगापट्टी, बेरिया और नौतन प्रखंड क्षेत्र के दियारावर्ती इलाके में पहुंचने लगा है। स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद एक बार फिर दियारा के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ और बाढ़ से होने वाले नुकसान को लेकर जहां एक ओर किसानों और ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ की संभावना को लेकर इलाके में हाई अलर्ट जारी किया है। दियारा के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है। खुद जिलाधिकारी कुंदन कुमार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुनादी कराकर बांधों की सतत निगरानी समेत दियारा के निचले इलाकों को खाली करने का निर्देश दिया है। इधर गन्ना किसानों की और धान की जो रोपनी करने वाले किसान हैं, धान की खेती वाले किसानों की भी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि किसानों का यह फ्लड रिटर्न एक बार फिर परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से चला 4 लाख क्यूसेक पानी दियारा के निचले इलाकों में पहुंचकर किस तरह का और कितनी परेशानी का सबब बनता है, इसका भी किसानों को, खासतौर पर ग्रामीणों को इंतजार है। तो वहीं जिला प्रशासन इसको लेकर हाई अलर्ट पे है। इमरान अजीज, जी मीडिया, पश्चिमी चंपारण। नेपाल के तराई क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के बाद से इंडो नेपाल सीमा पर भी स्थित वाल्मीकि नगर का हाल बेहाल है। और दरअसल गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नदी उफान पर है। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे में भारी वर्षा और वृक्षपात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। डीएम ने बांधों की सतत निगरानी के निर्देश दिए हैं। वहीं दियारा इलाकों को खाली करा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम भी तेज गति से किया जा रहा है। इलाके में लगातार हो रही वर्षा के बाद फिर एक बार गंडक नदी में उफान है। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही भारी वर्षा के बाद मौसम विभाग ने भी इसको लेकर जिले में अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनज़र प्रशासनिक स्तर पर चौकसी बरती जा रही है। अभी हम गंडक नदी के तट पर हैं। कैमरा पर्सन कहेंगे आपको तस्वीरें दिखाएं। यहीं वह गंडक नदी है जो नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकलकर ये चंपारण के इलाके में, ख़ास तौर पे वाल्मीकि नगर से होते हुए बगहा होकर जोगापट्टी और नौतन बैरिया को लेते हुए आगे कुशीनगर से सटे हुए इलाकों को छूते हुए गोपालगंज और छपरा की ओर निकलती है। ऐसे में जो स्थिति है, जो हालात है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गंडक में उफान है, गंडक बौराई हुई है। और इसमें जो लोग हैं मजबूर हैं निजी नाव के सहारे दियारा के इलाकों में आवाजाही कर रहे हैं, क्योंकि दिनचर्या है, लोगों को खेती रोजी और मवेशियों के चारे के लिए आना जाना है। तो ऐसी स्थिति है जब आप देख सकते हैं गंडक नदी में जो उफान है, जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ा है, तो उस तरह से एक बार फिर किसानों पर भी खतरा बढ़ा है। दूसरी तरफ बाढ़ की बात करें तो इलाके में बाढ़ के रिटर्न की भी संभावना बढ़ी है। हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। खुद जिलाधिकारी कुंदन कुमार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ये नज़ारा है। कैमरा पर्सन सरवर के साथ इमरान अजीज, जी मीडिया, पश्चिमी चंपारण। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान को पार कर गया है। नेपाल में बारिश होने की वजह से गंगा की सहायक नदियों में पानी बढ़ गया है। सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो पानी बढ़ने की वजह से गंगा का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, यानी कि बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। नेपाल में बारिश होने की वजह से, सहायक नदियों की वजह से भी गंगा का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। नेपाल की तराई में मानसून जोरदार तरीके से बरस रही है। ऐसे में बिहार के जो दक्षिण
हिस्से हैं वहाँ पर बाढ़ का खतरा है। हम दिखा रहे हैं गंगा का जल स्तर क्या है वो समझिए। गांधी घाट की तस्वीर है, देखिए किस तरीके से जो गैस है वो दिखा रहा है। दरअसल मैं बताऊं कि पिछले 24 घंटे में 3 सेंटीमीटर पानी का इजाफा हुआ है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी जो पानी का जो स्तर है, जल का जो स्तर है, वह खतरनाक स्तर से नीचे चल रहा है, 23 सेंटीमीटर नीचे है। यानी यहाँ पर लाल निशान है, खतरे का जो निशान है उससे नीचे है। यदि बात कीजिएगा रात 1 बजे से, तो 1 बजे से रात के अभी तक पानी है वो स्थिर है, जल स्तर में कोई इजाफा नहीं हुआ। लेकिन पिछले 24 घंटे में 3 सेंटीमीटर का इजाफा है। ऐसे में देखना होगा कि जो गंगा का जो कह लीजिए जल ग्रहण क्षेत्र है वहाँ पे किस तरीके से बारिश होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको पानी का जो जल स्तर है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल गांधी घाट पे 48.37 पर जल स्तर है। कैमरामैन दियानाथ ओझा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, क्या कुछ अपडेट? गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है, खतरा कहीं ना कहीं बाढ़ का एक बार फिर से मंडराने लगा है, क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, कल जिस तरीके से जो पानी में इजाफा हो रहा था, जिस तरीके से जल स्तर में इजाफा हो रहा था, वो कहीं न कहीं खतरनाक था। लेकिन जो कल रात की बात कीजिएगा, आज जो बीते रात की बात कीजिएगा, तो 1 बजे के बाद से अभी तक 8 बजे तक जल स्तर है वो स्थिर है। और 24 घंटे में कल देखा जाए तो करीब 3 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। तो कह लीजिए कि काफ़ी राहत वाली बात होगी, खासकर वैसे जगहों को जो गंगा के किनारे हैं, गंगा के निचले इलाकों में जहाँ पे बाढ़ झेलना पड़ रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं उनके लिए कहीं न कहीं थोड़ी सी राहत वाली बात है। अब देखना होगा कि जो गंगा का जो ग्रहण क्षेत्र है वहाँ पे किस तरीके से बारिश होती है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे गांधी घाट पे जो तस्वीर है मैं दिखा रहा हूँ। एक समय था कि जो पानी है वो ऊपर घाट पे पहुँच चुका था और अब है जो 3-4 सीढ़ी नीचे है। लेकिन पिछले 24 घंटे से जो देखा जाए तो एक तरीके से जो पानी है वो स्थिर है। ऐसे में जो लोग हैं, बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनको यह जो खबर है वो राहत देने वाली हो सकती है, खास करके वैसे जो निचले इलाकों में रहते हैं। अब जो अनुमान है किस तरीके से गंगा का जो पानी है वो देख सकते हैं कि निर्मल सा दिख रहा है, जो करंट जरूर तेज है। लेकिन एक उम्मीद यह भी जताई जा रही है कि जो गंगा की तराई में यदि बारिश होती है और जो यूपी होते हुए एक नदी आती है, वो यदि गंगा में बारिश का जो प्रभाव बढ़ा देता है तो ऐसे में उन इलाकों में खतरनाक कह लीजिए कि परेशानियां बढ़ जाएगी जहां पे बाढ़ प्रभावित लोग हैं। वैसे मैं बता दूं कि बिहार में तकरीबन 43 लोग हैं वो बाढ़ से कह लीजिए कि मौत हुई है। राज्य सरकार है वो अपना यहाँ पे योगदान चला रहा है, सामुदायिक किचन चला रही है और उन लोगों को खाना वगैरह परोस रही है। तो पूरे 15-16 जिले ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ प्रभाव डाले हुए हैं। कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित जिले भी हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो फिलहाल यही है कि गांधी घाट का जो जल स्तर है वो अब स्थिर हो चुका है। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके का वो जल स्तर है वो बढ़ता है या घटता है। चूंकि केंद्रीय जल आयोग है उसकी नज़र है तमाम जो घाट हैं जहाँ पे गेज लगाए गए हैं वहाँ पे, और खास करके जो बिहार के जो उत्तर के जिले हैं जहाँ पे तेज बारिश हो रही है, नेपाल की तराई में बारिश हो रही है, नेपाल में बारिश हो रही है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि अगले 24 घंटे में नेपाल की तराई है, खास करके जो हिमालयन क्षेत्र है, हिमालय के फुट रेंज में जो बारिश हो रही है उससे उत्तर बिहार के जो जिले हैं जैसे पूर्णिया, आपको बता दूं। बिल्कुल नवजीत, और देखिए अलर्ट भी इसको लेकर जारी कर दिया गया है। शुक्रिया नवजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो लगातार हो रही बारिश से दरभंगा का डीएमसीएच दरिया बन गया है। कई वार्ड में पानी भर गया है। पानी के बीच बेड पर मरीज लेटे हुए थे और इस हालत में अस्पताल के स्टाफ से लेकर मरीज तक परेशान दिखाई दिए। दरभंगा का डीएमसीएच बना दरिया, कैंपस से लेकर वार्ड तक लबालब, स्टाफ से लेकर मरीज तक परेशान। यह हाल है उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज का। बारिश ने डीएमसीएच को पानी पानी कर दिया है।
क्या कैंपस, क्या वार्ड, सब बराबर है। कैंपस में पानी भरा है तो वार्ड भी पानी से लबालब है और इसी लबालब पानी के बीच मरीजों का इलाज भी होता है। लगातार हो रही बारिश के बीच दरभंगा का डीएमसीएच दरिया सा बन गया। चारों तरफ आपको पानी पानी नज़र आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कई ऐसे वार्ड हैं जिन वार्डों में पानी प्रवेश कर चुका है। आप गैनिक वार्ड की बात करें, आप मेडिसिन वार्ड की बात करें, कई इमरजेंसी की बात करें, सब जगह पानी पानी आपको देखने को मिलेगा। मेरे पीछे देखिए किस तरह से यहाँ पर जल जमाव है। सबसे बड़ी बात है इसी जल जमाव के बीच लोग अधीक्षक से मिलने के लिए आते हैं। अधीक्षक से मिल करके अपनी सारी बातों को कहते हैं और वहीं डॉक्टर्स भी आते हैं। इतने बड़े अस्पताल में जल निकासी की सुविधा तक नहीं है। पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन भी मानता है कि भारी बारिश हुई तो अस्पताल में पानी भर जाता है। जल निकासी के लिए बराबर हम लोग नाला का सफाई करवा रहे हैं। बहुत बृहद पैमाने पर जहाँ जहाँ इमरजेंसी इस समय जितना पुराना गंदगी था सबको हम साफ़ करवा रहे हैं, जो जहाँ तक हो पानी निकल सके। लेकिन मूसलाधार बारिश हो जाने के बाद 12 घंटा 24 घंटा निकलने में समय लग जाता है। चाहे नेचुरल निकलता है, चाहे पंपिंग सेट से हम लोग निकलवाते हैं, थोड़ा समय लग जाता है। इन तस्वीरों से बिहार में हुए विकास कार्यों का अनुमान लगाया जा सकता है कि किस गति से दरभंगा में विकास के काम हुए हैं। सूबे का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है डीएमसीएच, जहां पानी निकासी की भी व्यवस्था नहीं है। मुकेश, जी मीडिया, दरभंगा। वहीं रामगढ़ के संग्रामपुर में बारिश का मौसम ग्रामीणों के लिए अभिशाप से कम नहीं होता। दरअसल बारिश के मौसम में बांध से बहकर पानी नीचे गांव में पहुंच जाता है, जिससे गांव की सड़क पानी पानी हो जाती है और कई बार सड़क पर हादसे होने से ग्रामीण घायल भी हो चुके हैं। जल जमाव की ये स्थिति गांव में करीब 4 से 5 महीने तक रहती है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि वो कई बार इसकी शिकायत अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन आज तक हालात जस के तस बने हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि सड़क बंगाल के साथ साथ बोकारो जाकर मिलती है। इतना ही नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक गांव नेमरा से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बावजूद इसके अभी तक इसकी काया नहीं पलटी। वहीं ग्रामीणों के कहने पर बीजेपी के युवा नेता राजीव जायसवाल ने गांव का दौरा करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जल्द हालात नहीं सुधरने पर आंदोलन की चेतावनी दी। रामपुर की सड़क है, यहाँ पर आज बरसों से आज़ादी के 75 साल हो गए। बरसों से आज यहाँ पर पहाड़ी पानी जो है, ये रास्ता जो मुख्य रास्ता है संग्रामपुर का, जहाँ घनी आबादी है, और ये यहाँ पर पानी 3 महीना 6 महीना तक पानी चलते रहता है नदी के समान, जिससे लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। हुई सड़क जो दिखाई दे रही है यह कोई नदी जैसी दिखाई दे रही है, नदी नहीं है। हमारी संग्रामपुर गांव की, हमारी पंचायत की मुख्य सड़क जो है इस रोड में, ये ग्रामीण सड़क जो है, इस सड़क में लगातार 6 महीने तक जैसे ही बारिश की शुरुआत होती है और लगातार ये रोड पानी से भर जाता है। इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग जो है जोरदार आंदोलन ग्रामीणों के द्वारा चलाएंगे। क्षेत्र की समस्याओं के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा जाए। मुजफ्फरपुर से बड़ी